नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ मानवेंद्र और अभी हम हैं गाज़ियाबाद में श्री कृष्ण गौशाला में और हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं रमेश मंगल सर। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ रख-रखाव किया जा रहा है गौ माता की। सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत आपका भी स्वागत है कि आप जो है गौ माता का यहाँ पे प्रचार-प्रसार के लिए आए हैं। जी, जी। और हमारा अनुरोध है कि ये 125 साल पुरानी गौशाला है, जी, जी। जिसमें इस समय कि इसकी एक ब्रांच कराड़ा में है, सिटी फॉरेस्ट की बैक साइड में। अच्छा, तो 900 ये गौ। राजनगर तरफ? हाँ, ओके। राजनगर एक्सटेंशन के उस साइड में है। जी, जी। तो 900 गोवंश यहाँ पर है, 900 गोवंश वहाँ पर है। अरे वाह! तो 1800 गोवंश जो है इस समय यहाँ पे निवास करता है और उनकी सेवा में जो है यहाँ सभी दानवीर वो भी सेवा करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार है जी। उनसे भी अनुदान मिलता है। जी। बाकी वो पर्याप्त नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। अपर्याप्त है। तो जो मिलना चाहिए वो कम है। जी, जी। और उसके साथ साथ जो है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ी और व्यवस्थाएं बढ़ाएं। सरकार की तरफ से इनका संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए गौ माता का। और हमारा विशेष रूप से उन लोगों से अनुरोध है कि जो गायों को पालते तो हैं और वो खुली छोड़ देते हैं सड़कों पर, जी। तो वो गाय नहीं पालते हैं, वो उनके साथ दुराचार करते हैं गायों के साथ। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सभी हमारा गोपालकों से, सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से हमारा विशेष अनुरोध है कि गाय को पूजने से काम नहीं चलेगा, पालने से काम चलेगा। जी, जी। कि आप पूजा ही करें तो उससे काम नहीं चलेगा। जी, जी। तो गायों का पालन घर घर किया जाए तो कृष्ण राज हो जाएगा, राम राज हो जाएगा, गौ माता भी बचेगी। और जो भी गौ का दूध अमृत के समान है, जी। जो भी इसको पीते हैं वो निरोग रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, तो रोगों से बचेंगे। तो इसलिए फिर एक बार मेरा सभी यहाँ के जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि गायों को गौशाला में ही नहीं, घर घर पे गौशाला बनाई जाए। तो उसके लिए मेरा विशेष अनुरोध है। ये हम ये जानना चाहेंगे कितना पुराना है? आप बहुत लंबे समय से यहाँ जुड़े हैं? ये जो श्री कृष्ण गौशाला है ये 125 साल पुरानी है। जी, जी। 1904 का इसका जो है यहाँ पे स्थापना की गई थी। अरे वाह! तो ये बियाबान जंगल हुआ करता था कभी। जी। तो 1904 की स्थापना है, तो 125 साल इसको लगभग हो गए हैं। जी। तो इस आप कब तरह से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 50 साल से अब यहाँ कृष्ण गौशाला में। हाँ, बहुत उतार-चढ़ाव देखे होंगे आपने। हाँ, मैंने बहुत इसके उतार-चढ़ाव समय-समय पे देखा है कि जब अच्छे लोग काम करने वाले आते हैं तो इसका विकास होता है। कुछ बीच में ऐसे लोग आए, उन्होंने एक बार गौशाला ख़त्म ही कर दी थी बिल्कुल। नामो-निशान ही ख़त्म कर दिया यहाँ का। अच्छा। तो फिर कैसे फिर अस्तित्व बाद में में आया? अच्छे लोग आए, उन्होंने फिर उनसे निकाला, उसको दोबारा से स्थापित किया। तो आज करीब 1800 गोवंश यहाँ पर है। हमने देखा कई वार्ड बने हुए हैं, कहीं ये छोटे गाय हैं, कहीं बड़े गाय हैं, उसको कैसे डिवाइड करते हैं? उनको जो है ना अलग-अलग डिवाइड किया हुआ है कि जो बछिया हैं 1 साल की, 2 साल की, उनको सबको अलग-अलग किया हुआ है। जी। जो गाय है दूध देने वाली हैं, वो सामने सारी बाड़ों में दूध देने वाली गाय हैं। अच्छा, जी, जी। उसमें जो है ये बिना दूध की गाय हैं। ओके। तो हर तरह से उनका अलग-अलग बाड़े बनाए हुए हैं जी, उनके। जी। तो थोड़ा ये इसका दूध के ये सेलिंग भी होते हैं या बेचते भी? हाँ, इनका जो दूध होता उत्पादन है, होता है, जी। जो यहाँ पे दूध इनका जो जो गाय दूध देने वाली है, उनका दूध जो यहाँ के सदस्य हैं, तो उनको जो है वितरित किया जाता है। अच्छा। तो उस दूध से काम चलने वाला नहीं है। जी, जी। काम तो यहाँ का जो चलता है वो जो है दानवीरों से ही चलता है, सरकार के सदस्य अनुदान। कितने जुड़े हुए होंगे करीब? सदस्य हैं इस समय करीब 1100 सदस्य हैं 11 इसके। सदस्य हैं। हाँ, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं बीच-बीच में आकर? अब उनके जो है वो नहीं आते, कम आते हैं लोग। तो आप रुचि बीच में कोई कार्यक्रम क्यों नहीं रखते हैं उनको हाँ, जो समय-समय पे हम कार्यक्रम रखते हैं जी। कि अब जैसे रामनवमी का कार्यक्रम है, उस पर रामायण का अखंड पाठ का रखा है, सबको सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि भंडारा करेंगे यहाँ पे। जी, जी। तो भंडारे में हम एक भी पैसा जो भी खर्चा होता है गौशाला का कभी नहीं करते। अच्छा। हम अपने पास से आपस में डालते हैं, हाँ, हाँ। तो उसका हम करते हैं। तो इसीलिए कि वो उनको सदस्यों को जोड़ने के लिए करते हैं कि वो आएँ यहाँ पे गौ सेवा का भाव रखें। गोवर्धन पूजा वगैरह भी होता होगा, उसमें भी हाँ, आते होंगे, उसका पूजा भी करने आते होंगे? हाँ, उनके भी जो है हम करते हैं, बाकी कम आते हैं लोग। कम आते हैं। हाँ, जो सदस्य हैं वो कम आते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं। बाहर के लोग आते हैं। उन लोगों में जागरूकता आ रही हो कि हम भी सदस्य बने?
अब वो पहले सदस्यता फीस जो थी बहुत कम थी, 1100 रुपये थी। जी, जी। तो अब आकर के हमने उसका जो है ना 21,000 रुपये किया है। जी, जो जी। लाइफ मेंबर है उनकी फीस 21,000 रुपये की है। लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ते हैं, नए कुछ सदस्य कम जुड़ते हैं, जुड़ते कम हैं। जुड़ते हैं। अभी जागरूकता की कमी है हाँ, थोड़ी-सी। बहुत कमी है। हाँ, जो लोगों में जो आना चाहिए गौ माता के प्रति, मैं बहुत लोगों को ये तो देखता हूँ कि गौ पूजन तो करते हैं वो, जी, जी। बाकी सेवा करना पसंद नहीं करते, नहीं पालन नहीं करते। पालन नहीं कर पाते। हाँ, उनकी दरअसल वैसे ही संस्कृति हो गई है, वैसे ही फ्लैटों में रहने के चलते भी वैसा हो जाता है। हाँ, जगह का अभाव है उनके अभाव पास। अभाव हो जाता है। लेकिन ऐसे जगहों पर अगर सप्ताह में 1 नहीं, दिन यहाँ आके सेवा करें। सेवा भाई वो उसमें फ्लैट में नहीं कर सकते, वहाँ नहीं रख सकते, तो यहाँ पे करें। जी, जी। बस जो है हम कहते हैं कि भाई आप एक गाय दान ले लो, जी, अच्छा। एक गौ की सेवा आप करो, ओके। जो उसका खर्चा वो आप दे दो, जी, जी। तो बड़ा अच्छा है। चलिए तो कैसे यहाँ सदस्य कैसे आप चुनाव कैसे होता है? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कैसे बनते हैं? चुनाव जो है यहाँ पे जो लाइफ मेंबर हैं वो चुनाव करते हैं, जी, तो बाकी यहाँ तो जो है सर्वसम्मति से ही हो जाता है, जी, जी। क्योंकि सबका सेवा का भाव है, किसी तरह का कोई वो है नहीं। तो बड़े उससे कि भी आप अध्यक्ष बन जाओ, आप महामंत्री बन जाओ, जो अच्छा काम करने वाला होता है, जिसे ये समझते हैं कि भाई ये जिम्मेदार अच्छे हैं, उनको कहते हैं भी आप महामंत्री बन जाओ। महामंत्री की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है सारी उसकी जो जी। है ना, अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, और तो सब ऐसे ही हैं। सांसद सब आते हैं कोई? सांसद, विधायक कोई? हाँ, वो जो यहाँ के संस्थापक सदस्य हैं, जी, यहाँ के जो है श्री अतुल गर्ग जी, जी। तो समय-समय पे आते रहते हैं। चलिए, एक मैसेज क्या कुछ देना चाहेंगे कि ख़ास तौर से क्षेत्रवासियों को कि आप गौ सेवा में आएँ, सेवा करें? मेरा सभी जितने भी सनातनी हैं, उन सब से जो है कि गौ माता हमारी जो है कि धरती माता, गौ माता अपनी जो जननी देने वाली माता, तो उसके बाद में माँ तो थोड़े दिन दूध पिलाती है, गौ माता हमेशा दूध पिलाती है। तो इसलिए गौ माता की सेवा जो है हर मनुष्य को करनी चाहिए। उसका सेवा करे, पालन करे और उसकी सुरक्षा करे। ऐसा हमारा सबको संदेश है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे श्री कृष्ण गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो 50 वर्षों से यहाँ जुड़े हुए हैं और इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हर आदमी को चाहिए गौ सेवा करें। हाँ, फ्लैट में रहते हैं लेकिन आप एक गाय को अपने ले सकते हैं पूरी तरह से सेवा देने के लिए। आप आएँ, आपका स्वागत है। हेमेंद्र के साथ मानवित, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।